हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैं अपने चैनल पे आपको टेंस क्लियर कर रही हूँ, जिसमें मैंने सारे प्रेजेंट क्लियर कर चुके हैं। मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड पास्ट इंडेफिनिट, past continuous, past perfect, and now we are on the past perfect continuous tense. ओके ओके, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी क्लास अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मुझे फीडबैक दीजिए। अगर मेरे क्लासेस में कुछ कमियां हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, देन आई विल बी इम्प्रूविंग दैट। ओके, आप एक नोट्स बनाइए जिसमें सारे आप रूल्स लिखते जाइए स्पोकन के। मैं नए नए सेंटेंसेस आपको अपने हर अगली वीडियो में बताती रहूंगी। जैसे कि आज मैं बता रही हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए मैं बताती हूँ कि इसके रूल्स क्या होते हैं और इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ओके, सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपको नाम से ही लगता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो काम पास्ट में परफेक्ट हो गया है और कॉन्टिन्यू था, मीन्स पास्ट में वो काम कॉन्टिन्यू था, जारी था, तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह 2 घंटे से तैर रहा था, तो ये काम क्या था, पास्ट में हो रहा था और पास्ट में ये कॉन्टिन्यू था। ओके, ये कॉन्टिन्यू था, परफेक्शन की तरफ जाते हुए वो कॉन्टिन्यू था। आप ऐसे समझिए, पास्ट में परफेक्शन की तरफ जाते हुए सेंटेंस वो कॉन्टिन्यू था, जारी था। ओके, उसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी के साथ समय मेंशन होता है। जैसे आप सोच रहे होंगे समय मेंशन होता है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अच्छा, अगर हम इसमें 2 घंटे हटा दें, वह तैर रहा था। ओके, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। ठीक है, रहा है, रहे हैं, या प्रेजेंट में था और पास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी, ये सारे होते हैं। तो आपको ये सेंटेंस देखने में सिमिलर लग रहा होगा कि ये तो मैम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं, बट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कभी भी टाइम मेंशन नहीं होता था। जैसे वह 2 घंटे से तैर रहा था, वो 4 घंटे से खाना बना रही थी, वह सोमवार से यहाँ आ रही थी। ओके, लाइक दिस। तो उसमें क्या है, कहीं भी टाइम मेंशन नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट में सारे पहचान वही होते हैं, रहा था, रहे थे, रही थी, बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी टाइम मेंशन इसमें होता ही नहीं है। जब भी टाइम मेंशन हो जाएगा और रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, आपको सेंटेंस में लगेगा कि सेंटेंस कंटिन्यू था। ओके, तो आप ये समझ जाइएगा पास्ट में कंटिन्यू था। आप ये समझ जाइएगा कि ये सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हैं, क्योंकि इसमें हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम दैट इज मेंशन्ड। अब मैं आपको आगे बताऊंगी व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम एंड व्हाट इज पीरियड ऑफ टाइम। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छे से मेंशन किया है, और आज मैं आपको फिर उसको उसी तरह से बताऊंगी। वह 2 घंटे से तैर रहा था। चलिए इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? वह 2 घंटे से तैर रहा था। ओके, दिस इज द सब्जेक्ट ही। ओके, ही 2 घंटे से तैर रहा था। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैड बीन। ऑलवेज in the past perfect continuous tense we will be using the helping verb had been. ओके, जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन एंड हैव बीन यूज करते थे, अब हम उसे हैड बीन यूज करेंगे। तो इट विल बी मच इजियर फॉर यू, वेरी इजी फॉर यू, कि आपको रिकॉग्नाइज नहीं करने की जरूरत है कि ये मैं कहाँ पे लगाऊं, हैज लगाऊं या हैव लगाऊं, इस सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा। ये बहुत ही इजी है कि आपको सिर्फ हैड ऐड करना है, नथिंग एल्स। ओके, आपको कुछ भी नहीं करना है कि आपको सोचना है कि यहाँ क्या लगाना है, सिर्फ आपको हैड बीन यूज करना है। ही हैड बीन, बट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब।
सॉरी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। आप जब परफेक्ट में यूज करते हैं तो सिर्फ हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बट इन द कॉन्टिन्यूअस हैड बीन के साथ ऑलवेज वी विल बी यूजिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे कुछ लोग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। आपको फर्स्ट फॉर्म में सिर्फ सिंपली आईएनजी ऐड कर देना है और आपको कुछ नहीं करना है। ही हैड बीन, ओके, ही हैड बीन स्विमिंग, बट 2 घंटे से, इस पे आपको ध्यान देना है, 2 घंटे से, ओके, तो 2 घंटे से फॉर, ओके, 2 hours, ओके, चलिए आवर्स में यहां लिखती हूं। He had been swimming for 2 hours। अब आप सोच रहे होंगे फॉर कैसे आ गया, तो वो मैं आपको इस पार्ट में अभी बताने वाली हूँ। सिंस और फॉर का यूज कैसे, सिंस लगाएंगे कहाँ कहाँ फॉर लगाएंगे, ओके। सो बारिश बहुत देर से हो रही थी। लुक दिस सेंटेंस, बारिश बहुत देर से हो रही थी। सो बारिश के पहले हम हमेशा ऑलवेज वी विल बी यूजिंग इट। इट had been raining, rain ing form, raining, swim, swimming, okay, it had been raining बहुत देर से, again for a long time, okay। तुम सुबह से बोर हो रहे थे, तुम सुबह से बोर हो रहे थे, अगेन यू हैड, आप एक चीज ध्यान दीजिए, एवरीवेयर आई एम राइटिंग हैड बीन, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ ही था, यहाँ इट है, यहाँ यू है, ओके, इंस्टेड ऑफ दिस आई एम यूजिंग ओनली हैड बीन, बिकॉज विद एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो आई हो, यू हो, दे हो, वी हो, ही हो, शी हो, इट हो, कोई भी नेमिंग वर्ड हो, वी विल बी यूजिंग ओनली हैड बीन सेंटेंसेस, okay। So you had been getting, okay, getting इसलिए getting बोर होना, getting bored, you had been getting bored सुबह से, okay। since, अब हम यूज करेंगे since morning, since morning। मैं 4 बजे से इंतजार कर रही थी, मैं 4 बजे से इंतजार कर रही थी। I had been waiting, I had been waiting, okay, 4 बजे से, since 4 o'clock, 4 o'clock। I had been waiting since 4 o'clock, okay। had been plus waiting, wait में मैंने ing ऐड कर दिया है, and since 4 o'clock। इन 2 sentences में मैंने for लगाया, here I use since and here also again I used since। अब मैं आपको बताती हूँ हाउ टू यूज दिस सेंटेंसेस एंड हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस। अब आपको ये समझ में आया, बट अभी मुझे बाकी ये बताना कि सिंस कहाँ लगाएंगे, फॉर कहाँ लगाएंगे। ऑलवेज मैंने यहाँ लिखा था ना कि समय मेंशन होगा, तो समय जब भी मेंशन होगा थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि हमेशा समय को हम सिंस और फॉर के साथ ही मेंशन करते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि सिंस कहाँ लगाना है एंड फॉर कहाँ लगाना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, फॉर एंड सिंस का प्रयोग। अब मैं बताती हूँ आपको फॉर कहाँ लगता है। फॉर इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के पीरियड बताने के लिए, मीन्स अवधि बताने के लिए। टाइम कितने मीन्स कितने देर से ये काम हो रहा था, ठीक है। एक जो अवधि होती है उसकी पूरी पीरियड जो होती है वो बताने के लिए। जैसे कि पीरियड ऑफ टाइम में जैसे क्या क्या एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे फॉर 2 hours, जैसे यहां मैंने लिखा था ना कि 2 घंटे से, तो मैंने लिखा था फॉर 2 hours, 2 घंटे से स्विमिंग कर रहा था, ओके, फॉर 2 hours।
अगर मैं इससे कह दूं कि 10 दिनों से बारिश हो रही थी, 10 दिनों से, तो ये आपका अगेन हो जाता फॉर 10 डेज. ओके, फॉर 10 डेज. इट हैड बीन रेनिंग फॉर 10 डेज. ओके ओके. लॉन्ग टाइम, जैसे यहां मैंने डाला था कि बहुत देर से बारिश हो रही है, तो फॉर लॉन्ग टाइम के साथ भी हमें फॉर ही इस्तेमाल करना है. बहुत कुछ देर से, शॉर्ट टाइम, या कुछ देर के लिए ही वो यहाँ आ रही थी, तो शी हैड बीन कमिंग हियर फॉर अ शॉर्ट टाइम. ओके. सो मंथ हो, कोई भी मंथ हो, जैसे मंथ कोई भी नहीं, आप कह सकते हैं कि मंथ 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, लाइक दिस. ओके, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ. जैसे वो 3 महीने से इस घर में रह रही थी, एक एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए. तो शी हैड बीन लिविंग हियर फॉर 3 months. ओके, वो 2 साल से 2 साल से इस जॉब में था, आप ऐसे कर. तो ही हैड बीन इन दिस जॉब अगेन फॉर 3 years या 4 years, 2 years, जो भी आपको लगाना है. सो 1 year. ओके. सो हमेशा जो ईयर होगा, अगर ईयर साल मेंशन है, मंथ महीना मेंशन है, शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम, 10 days, 20 days, 1 hour, 2 hour, 4 hour, 5 hours. ओके. सो ये सब मेंशन है, देन वी विल बी यूजिंग फॉर. फॉर इसलिए क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है. जैसे मंथ जो है वो 30 दिनों का मंथ होता है. ओके. सो ईयर 365 दिनों के होते हैं, तो ये एक क्या है, हमारा अवधि हो गया समय का. ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने सिंस की तरफ. सिंस इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम हमेशा सिंस इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो सिंस ऑलवेज वी विल बी यूजिंग फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम. टाइम का जो पॉइंट है, एक एग्जैक्ट टाइम बताते हैं हम, ना कि एक पूरा सर्कल. उसका मीन्स एक पूरी अवधि बताते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे सिंस 2 o'clock, 2 बजे से. जैसे ये 2 घंटे हैं, घंटे, तो 2 घंटा, लेकिन अगर वो डिजिट में हो जाता है, 2 o'clock एक पर्टिकुलर आप टाइम देते हैं. 2 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock. Okay, if you are giving a particular time or a point of time आप कह सकते हैं, then we will be using since. जैसे वह 2 बजे से लिख रही थी, तो she had been writing since 2 o'clock. Okay, अच्छा, अब ये है एक एग्जाम्पल सिंस मॉर्निंग. जैसे यहां था ना, सिंस हमने यूज किया था सिंस मॉर्निंग, सुबह से. ओके, तो सुबह से, दोपहर से, रात से, तो सिंस मॉर्निंग. ओके, अब ये यहाँ पे मैंने एक बताया था आपको, डेज हो, 10 days, 20 days, बट अगर उन डेज को आप नेम में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे कि संडे, मंडे, या कोई दिन का नाम, जो डे का नाम होता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी, तो आप उसको भी सिंस से ही बनाएंगे. जैसे कोई एग्जाम्पल यहाँ मान लीजिए, आप इसमें तो नहीं है, कोई भी दिन से एग्जाम्पल ले लीजिए. जैसे वो सोमवार से पढ़ाई कर रही है. ठीक है, शी हैड बीन स्टडिंग सिंस मंडे. ओके, सिंस मंडे, सिंस संडे, जो भी है, जो भी मेंशन है. सिंस 1980, अगर जैसे ईयर्स है सिंपली कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, बट उस ईयर्स को अगर कोई डिजिट दे देते हैं, आप एक पॉइंट बता देते हैं कि 1980 से, या 1920 से. ओके, या 2024 से, कुछ भी, तो आप हमेशा सिंस लगाएंगे. जैसे एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि मेरा भाई इस मकान में 1980 से रहता है. माई ब्रदर रहता था, माई ब्रदर हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980. ओके, सो या कोई एक्ट्रेस है जो इस सन से काम करती है, तो दैट actress had been acting in the film industry since 1940, 1980, 1960, जो भी है. ओके, जो भी आपका डेट है. सिंस अगस्त,
ओके, या अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कोई भी आप मंथ का नेम ले ले। जैसे अगर मंथ है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, बट हियर इफ इट इज मेंशन्ड कि अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, तो आप सिंस अगस्त, जैसे वह कुछ भी अगस्त से सितंबर से गाना गा रही थी। शी हैड बीन सिंगिंग सिंस सितंबर। ओके, सो लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट, हमेशा हम सिंस लास्ट नाइट ही लगाते हैं। तो आपको आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। फॉर एंड सिंस आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्लीज आप न्यू सेंटेंसेस के साथ सिंस और फॉर का यूज बार बार करने की प्रैक्टिस करिए, सीखिए। और अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप जरूर कमेंट करके मुझसे पूछिए। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो, मेरा ये टेंस, पास्ट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको क्लियर हो गया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।